हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने सीटीआई एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उसी के आगे मैं सीटीआई वेल्डर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चंस में लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ हैंड टूल इज़ यूज टू ओपन गैस सिलेंडर इन वेल्डिंग प्रोसेस। मीन्स वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर को खोलने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक्स की, एलन की, डी स्पैनर और स्पिंडल की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिन्होंने भी वेल्डिंग की होगी या फिर गैस वेल्डिंग की होगी या फिर देखा होगा गैस सिलेंडर को, तो फिर जो वेल्डिंग की जाती है तो उसमें स्पिंडल की का यूज़ किया जाता है। साइड में खड़े होकर हम लोग खोलते हैं इस सिलेंडर को, बिल्कुल सामने नहीं खड़े होते हैं ताकि गैस हम लोग को ना आए। तो स्पिंडल की देख लेते हैं कैसा होता है। ये कुछ स्पिंडल की इस टाइप से होता है। इसमें जो नॉक दिख रहा है इसमें फंसाया जाता है और गैस सिलेंडर को ओपन किया जाता है। यही इसका स्पिंडल की राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द वेल्डर्स क्लॉथ शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डर को वेल्डर तेल, कपड़ा, ग्रीस आदि से मुक्त क्यों होना चाहिए वेल्डिंग का कपड़ा। तो ऑप्शन है जॉब की रक्षा के लिए, आर्क किरणों को विक्षेपित करने के लिए, आग पकड़ने से बचने के लिए, अपने आंतरिक कपड़ों की सेफ्टी के लिए। तो कभी भी वेल्डर जब जो लेदर हैंड ग्लव्स है और जो भी लेदर स्लीव्स है और जो भी कपड़े पहनता है तो वो लेदर के होते हैं, मीन्स चमड़े के होते हैं। वो किस लिए पहनता है? ताकि आग से बचे वो, क्योंकि ये जो आर्क वेल्डिंग होती है तो ये ख़तरनाक होता है हालांकि, क्योंकि इसमें मोस्टली फायर का ही यूज होता है। तो आग पकड़ने का लगभग संभावना बनी रहती है, तो इसीलिए आग पकड़ने से बचने के लिए वो यूज़ करता है। मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये गैस वेल्डिंग का ये है कपड़े हैं जो वेल्डर पहनता है। इसमें ग्लव्स वगैरह दिखाए गए होंगे। ये लेदर अप्रन है जो कि पहनते हैं वेल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड वायर इज मोर सुटेबल फॉर कार्बन स्टील फैब्रिकेशन इन GMAW। मीन्स GMAW वेल्डिंग में कार्बन स्टील के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है 70S6, 70T2, 70S2 एंड 70S3। तो जब हम लोग कार्बन यूज़ करते हैं उसकी मानक इकाई होती है, जो कि इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो 70S6 है वही यूज होता है, ये मानक होता है। इसको चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं। ये है इंस्ट्रूमेंट। तो ये जैसा कि दिख रहा है, जूम करके दिखा रहे हैं, ये है। इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रोड की क्वालिटी चेक की जाती है कि इलेक्ट्रोड में नमी वगैरह है कि नहीं है। और ये होते हैं इलेक्ट्रोड, अलग अलग साइज के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच मेटल ट्रांसफ़र प्रोसेस इन GMAW प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वेल्ड विथ लीस्ट स्पैटर। मीन्स GMAW प्रोसेस में किस धातु ट्रांसफ़र में कम स्पैटर के साथ मजबूत उत्पादन होता है। तो हालांकि हम लोग कोई भी वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि स्पैटर कम हो और ज़्यादा मजबूत वेल्ड बने। तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शन है स्प्रे ट्रांसफ़र, ग्लोबुलर ट्रांसफ़र और डिप ट्रांसफ़र, पल्स ट्रांसफ़र। तो इसका सही ऑप्शन होगा पल्स ट्रांसफ़र, क्योंकि पल्स ट्रांसफ़र में क्या होता है, ये है पल्स ट्रांसफ़र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पल्स ट्रांसफ़र में ही कम, मतलब क्योंकि
पल्स के रूप में जो स्प्रे होती हैं वो गिरती हैं, जिससे स्पैटर कम निकलता है और वेल्ड अधिक मजबूत बनता है। जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, ये 4 टाइप के होते हैं: शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र, ग्लोबुलर ट्रांसफ़र, स्प्रे ट्रांसफ़र एंड पल्स ट्रांसफ़र। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पल्स ट्रांसफ़र जो लास्ट है उसमें बिल्कुल बूंद बूंद के रूप में ही मेटल ट्रांसफ़र हो रहा है। इट मीन्स इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द आर्गन एंड CO2 गैस मिक्सचर यूज्ड इन FCAW। मीन्स FCAW वेल्डिंग में आर्गन और CO2 गैस का मिश्रण क्यों प्रयोग किया जाता है। तो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं FCAW मीन्स फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग की, तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग होता है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है स्मूथ स्प्रे ट्रांसफ़र, यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स यही इसका ऑप्शन है। जो स्मूथ स्प्रे ट्रांसफ़र ये दिया गया है जिसमें अंडरलाइन है, वही उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसकी पिक हम दिखा देते हैं। यह है स्प्रे ट्रांसफ़र है FCAW। जी मतलब गैस के थ्रू होता है। ये स्प्रे ट्रांसफ़र होता है, स्प्रे के टाइप से इसमें मेटल ट्रांसफ़र होते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इससे देख सकते हैं, इससे एक और क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। जो FCAW है मीन्स इसका फुल फॉर्म है फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग, और गैस के थ्रू किया जा रहा है, शिल्डिंग गैस। हाउ द प्री हीटिंग टेम्परेचर इज चेक्ड बिफोर वेल्डिंग रॉट आयरन और कास्ट आयरन मेटल। मीन्स आयरन या कास्ट मेटल की वेल्डिंग में प्री हीटिंग का तापमान कैसे चेक करते हैं। ऑप्शन है स्पेटर का प्रवाह देखकर, ब्लो होल का आकार देखकर, तापमान का संकेत बताने वाले क्रियान को देखकर, पिन होल की गिनती देखकर। तो यहाँ पर जब से पहला ऑप्शन है स्पेटर का प्रवाह, तो ये तो बिल्कुल राइट नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेक करना है तो स्पेटर देख करके हम टेम्परेचर का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगला है ब्लो होल का आकार देखकर, तो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ब्लो होल को भी नहीं देखेंगे। अगला है तापमान बताने वाले क्रियान, तो ये राइट है, क्योंकि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर ये जो क्रेयॉन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग क्रेयॉन का यूज़ करते हैं, क्रेयॉन क्या होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक मेटल है, यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के क्रेयॉन होते हैं। और ध्यान से देखिए तो ये जो हाथ दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया है, तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहाँ से टेम्परेचर दिखता है। और ये जॉब पे हम लोग जैसे कि कलर करते हैं वैसे ही किया जाता है, और ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर टेम्परेचर बताना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम लोग को टेम्परेचर चेक पता लग जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द ऑपरेशन टू रिलीव रेसिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग जॉइंट्स। मीन्स वेल्डिंग जॉइंट्स का से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। मीन्स जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं या करने के बाद कुछ जॉब गर्म होता है, तो कुछ यहाँ पर तनाव का मतलब है कुछ डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन होने की संभावना होती है। उसको दूर करने के लिए हम लोग कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। पहला ऑप्शन है प्री हीटिंग, दूसरा है पिनिंग, अगला है ड्रिलिंग, पोस्ट हीटिंग। तो एक जो थर्ड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, बिकॉज ड्रिलिंग से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्री हीटिंग, नेक्स्ट है पिनिंग, अगला है पोस्ट हीटिंग। तो सबके बारे में हम बता देते हैं। प्री हीटिंग क्या होता है, जब जॉब को हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो पहले अगर जॉब को गर्म करते हैं तो वो कहलाती है प्री हीटिंग। मीन्स वेल्डिंग करने से पूर्व अगर जॉब को गर्म किया जाए तो वो प्री हीटिंग होता है। पिनिंग क्या होती है, जो हम लोग जॉब वेल्डिंग कर लेते हैं उसके बाद अगर हैमर से अगर हम हल्की सी चोट मारें, हल्की हल्की हैमरिंग करें, तो उसको कहते हैं पिनिंग। और ड्रिलिंग तो आप लोगों को पता होता है, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल होती है, तो खैर वेल्डिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है पोस्ट हीटिंग। पोस्ट हीटिंग क्या होता है, जब वेल्डिंग करने के बाद तनाव को जब दूर करना होता है तो हम लोग पोस्ट हीटिंग करते हैं। पोस्ट हीटिंग में वेल्डिंग करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हीटिंग करते हैं, हम इस जॉब को गर्म करते हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन ही क्या होगा,
सही होगा पोस्ट हीटिंग। विच इज़ द ओनली वेल्डिंग पोजीशन इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। मीन्स इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है। मीन्स जब हम लोग इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग करते हैं तो कौन सी स्थिति मीन्स कौन से पोजीशन होती है। ऑप्शन है डाउन हैंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग करते हैं तो हम पिक्चर दिखा रहे हैं, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों को बहुत दिन तक ध्यान में रहेगा, मैं जल्दी भूलेंगे नहीं। जैसे कि दो पिक्चर दिख रही हैं, तो पहली पिक्चर है, थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं, ये पहली पिक्चर है। अब आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। इसमें जो नीचे ग्रीन कलर का जॉब दिख रहा है वो है वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है और उसके अगल बगल जो है कुछ लगा दिया जाता है जिससे मेटल बाहर ना आए और वेल्डिंग कर दी जाती है। ऊपर से स्पूल वायर है और नीचे भी दिख रहा है और नीचे कुछ दूसरी साइड से दिखाया गया है। इसमें भी क्या है वर्टिकल पोजीशन ही रखी गई है। और तो इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ऊपर ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन। नेक्स्ट है वाई द कार्बन एंड मैग्नीज आर एडेड टू प्लेन थर्मेट मिक्सचर ऑन रेल वेल्डिंग। मीन्स कार्बन और मैग्नीज को रेल वेल्डिंग पर प्लेन थर्मेट मिक्सचर में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन है अच्छा फ्यूजन पाने के लिए, नेक्स्ट है कठोरता पाने के लिए, नेक्स्ट है फाइन वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट है स्मूथ फिनिशिंग पाने के लिए। तो जैसा कि रेल वेल्डिंग जब होती है, रेल को जब जोड़ा जाता है, रेल जॉइंट्स को, जो रेलवे पटरी होती है उसको, तो यहाँ पर जो उसमें हार्डनेस आ जाए, मीन्स टू गेट हार्डनेस, इसका राइट ऑप्शन होगा कठोरता पाने के लिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि ये पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में रेल को थर्मेट वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि रेल को इस टाइप से जोड़ा जाता है विथ थर्मेट वेल्डिंग द्वारा, ऊपर से फ्लक्स गिराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड टू प्रिपेयर्ड होल ऑफ ओवरलैप जॉइंट्स। मीन्स ओवरलैप जॉइंट्स को तैयार करने पर होल पर किस प्रकार का वेल्ड का उपयोग किया जाता है। मीन्स जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो जो ओवरलैप पोजीशन के जितने भी जॉइंट होते हैं लाइक दैट सीट मेटल के मोस्टली पतली सीटों के लिए, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टैग वेल्ड, दूसरा है फिलेट वेल्ड, नेक्स्ट है बैकिंग वेल्ड और नेक्स्ट है प्लग और स्पॉट वेल्ड। तो जब लोग पतली सीटों को मोस्टली ओवरलैप द्वारा जोड़ते हैं तो हम लोग प्लग या फिर स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, जैसा कि ये पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जो पहली पिक्चर है, ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये स्पॉट वेल्डिंग है, ये स्पॉट वेल्डिंग है। और स्पॉट वेल्डिंग को कुछ ऐसे जब किया जाता है तो ये CO2 वेल्डिंग के थ्रू स्पॉट वेल्डिंग है और यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग की जा रही है, स्पॉट लग रहे हैं। स्पॉट वेल्डिंग मशीन कुछ इस टाइप से होती है और कि स्पॉट जब लग जाता है, ये जो ब्लेड दिख रही है इसको बोलते हैं नगेट। नगेट पर पहले टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर कुछ जो ये लैप जॉइंट्स में बने हुए हैं और ये है, यहाँ पर होल्स हैं। इन होल्स को ढकने के लिए हम लोग यहाँ पर ये जो ये है इसको कहते हैं प्लग वेल्ड। प्लग लगाए गए हैं स्टड वगैरह प्लग, तो ये प्लग वेल्ड है और ऊपर जो दिख रहे हैं ये क्या है, स्पॉट वेल्ड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लग और स्पॉट वेल्ड। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज के जो मैंने 10 क्वेश्चंस बताए हैं, ये लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है। तो इस 10 क्वेश्चन, ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि मैंने बहुत ही ढूंढ के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं तो वो लाए हैं। इनके आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये मोस्टली सेकंड चैप्टर से है, तो सेकंड सेमेस्टर से है, सॉरी, तो सेकंड सेमेस्टर से मोस्टली आ सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हों तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आप लोगों के पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।